तो मोदी सरकार का बजट कैसा था, किस वर्ग को क्या दिया गया, आज दिन भर इसी को लेकर चर्चा होती रही और आपके दिमाग में भी यही होगा और यही रहता है कि आखिर इस बजट से हमें अभी क्या मिला, मतलब तत्काल कितनी राहत मिली। बजट की घोषणाओं से किचन पर, जेब पर क्या असर हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं, बजट एक देश की अर्थव्यवस्था का लेखा-जोखा होता है जिससे देश के भविष्य की रूपरेखा तैयार होती है। इस बार के बजट में किसका ख्याल रखा गया, इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे। पहले आपको यह बता दें कि आज जो 90 मिनट का बजट भाषण हुआ उसमें किन शब्दों को कितनी बार इस्तेमाल किया गया। टैक्स शब्द का इस्तेमाल बजट भाषण में 46 बार किया गया। विकास शब्द का इस्तेमाल 19 बार किया गया। किसान शब्द का इस्तेमाल 16 बार किया गया। रोजगार शब्द का इस्तेमाल बजट भाषण में 14 बार किया गया। डिजिटल ऑनलाइन शब्द का इस्तेमाल बजट भाषण में 28 बार हुआ। निवेश शब्द का इस्तेमाल वित्त मंत्री ने 18 बार किया। स्वास्थ्य शब्द का इस्तेमाल बजट भाषण में 16 बार हुआ। बैंक शब्द का इस्तेमाल 12 बार हुआ। जाहिर है ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी होते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि ये बजट बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, लेकिन किसी भी बजट का संपूर्ण विश्लेषण होना चाहिए। भविष्य को लेकर इसमें क्या प्लानिंग है, इसे भी देखना चाहिए। बजट में किस वर्ग के लिए क्या मिला और कौन से वर्ग के हाथ मायूसी लगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मायने समझाएंगे। लेकिन पहले यह समझिए, आखिर 1 रुपया जो सरकार के पास आता है वो आता कहां से है, इसकी चेन क्या है। तो जो उधार है उसमें से 35 पैसे, कॉरपोरेशन टैक्स के जरिए 15 पैसे, इनकम टैक्स से 15 पैसे, जीएसटी से 16 पैसे, एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे, कस्टम ड्यूटी से 5 पैसे और नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5 पैसे, नॉन डेट कैपिटल से 2 पैसे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि वो फॉर्मूला है जिससे आप समझ सकते हैं कि देश के पास पैसा कहां से और कितना आता है। हमने बजट का विश्लेषण करने के लिए पूरे बजट से कुछ चुनिंदा पॉइंट्स लिए हैं। हमने इन चुनिंदा पॉइंट्स को 3 अलग अलग श्रेणी में रखा है। ऊपर से देखने में भले ही ये बजट बेहद साधारण लग रहा हो, बेशक ये लग रहा हो कि इस बजट में कुछ खास नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बजट में भविष्य के लिए क्या है। युवाओं के लिए 76 लाख नौकरियां, डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। इन पॉइंट्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बजट बेशक देखने में नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस बजट में वो खूबियां हैं जो इसे भविष्य का बजट बनाती हैं। हम आपको एक एक पॉइंट के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यह बजट भविष्य का बजट है। बजट में युवाओं के लिए 76 लाख नौकरियों की बात कही गई है। इससे देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी में कमी आएगी तो देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा और देश की जीडीपी बढ़ेगी। रोजगार बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जाहिर है इससे देश का भविष्य खुशहाल होगा। बजट में भविष्य से जुड़ा दूसरा बड़ा फैसला डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का है। इससे आने वाले वक्त में नकदी पर निर्भरता घटेगी, लेन देन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, नकदी छापने के खर्च से छुटकारा मिलेगा। बजट में एक और दूरदर्शी फैसला डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का है। इससे दूर दराज के छात्रों को घर बैठे अच्छी शिक्षा मिलेगी, कई भाषाओं में पढ़ाई होगी। जाहिर है ज्ञान का क्षेत्र बढ़ेगा, शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, साथ ही नौकरी के मौके भी बढ़ेंगे। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम, इसके तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। युवा नए कौशल सीखेंगे और उनके लिए रोजगार पाना आसान होगा। अब आपको भविष्य से जुड़े एक और फैसले के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। यह फैसला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का, जिसमें पर्यावरण और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा, तेल आयात पर होने वाला खर्च घटेगा, महंगे तेल पर निर्भरता खत्म होगी। सरकार के ये फैसले बताते हैं कि बेशक आज ऊपर से देखने में हमें बजट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन ये बजट हमारे आपके भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने वाला है। लेकिन यहाँ एक सवाल और महत्वपूर्ण है, वो ये कि बजट में जो कहा गया है, जमीन पर क्या वाकई वो सब कुछ देखने को मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसमें 60 लाख नई नौकरी सृजित करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित करने की क्षमता है। लेकिन इस बार के बजट का ये सिर्फ एक पहलू है। इस बजट से विपक्ष को नाराजगी है। विपक्ष का कहना है कि भविष्य के सपने दिखाकर जनता से मजाक किया गया। देश की जनता को अभी रियायत की जरूरत थी, जिसका सरकार ने ध्यान नहीं रखा।
I was astonished, shocked that the finance minister was outlining a plan for the next 25 years, which he called the Amrit Kal. The government seems to believe that the present does not need any attention, and the people living in the present can be asked to wait patiently until the Amrit Kal dawns. This is nothing but mocking the people of India, especially the poor and the deprived. हो सकता है कि देश के भविष्य के लिए ये बजट बूस्टर डोज साबित हो सकता है कि देश का भविष्य ऐसे बजट से बेहतर बन जाए, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि आज की समस्याओं का क्या। बजट पर देश के दो बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बजट पर तंज कसा और दोनों के सवाल लगभग कॉमन हैं। बेरोजगारी, कारोबार, मध्यम वर्ग पर बोझ, महंगाई के इर्द गिर्द दोनों सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इन दोनों के सवाल पब्लिक सेंटीमेंट से जुड़े हुए हैं। पब्लिक को भी बजट से फौरी राहत की उम्मीद थी। टैक्स देने वालों, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को लग रहा था कि सरकार कम से कम इनकम टैक्स में थोड़ी सी रियायत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई का जिक्र करना जरूरी है। बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानुसु होए। यानी सरकार को टैक्स इस तरह से लेना चाहिए कि किसी को पता ना चले। गोस्वामी तुलसीदास के मुताबिक ये किसी भी राजा की आदर्श टैक्स नीति होगी, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार जानते हैं कि आज के वक्त में टैक्स उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इसी सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। टैक्स बढ़ाने का टैक्स को कम किया गया, बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया, मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया। वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं। वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी, टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।